अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज मैं फिर आपके लिए सॉल्व पेपर लाया हूँ पेडागोगी का, क्योंकि इनसे आपका आइडिया हो जाएगा कि सिंध वाले किस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं पेडागोगी के। और मैंने पहले ही आपको बहुत सारी ट्रिक्स दे दिए हैं, और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपके साथ एक दो ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत आसानी होगी पेपर सॉल्व करने में। तो साजिद स्वाड से कनेक्ट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 पेडागोगी असेसमेंट एजुकेशन है, जहाँ पर लिखा गया है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्कूल द बेसिक डिटरमिनिंग फैक्टर इन द डेश ऑफ द स्कूल करिकुलम मैनेजमेंट सोशल लाइफ ट्रेनर्स। जो बेसिक डिटरमिनिंग फैक्टर है स्कूल में वो क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करिकुलम। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करिकुलम ही जो है वो बेसिक है किसी भी स्कूल के लिए। द करिकुलम शुड बी ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, प्लान्ड, फॉर्मुलेटेड, मैनेज, कंट्रीब्यूटेड। जो करिकुलम हो वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से कोऑपरेट होना चाहिए। तो ये भी एम क्वेश्चन है, और 82 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी फार्मूलेटेड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 83, द स्टाफ शुड एग्जामाइन द प्रोग्राम कंटिन्यूसली विथ अंडर द डैश ऑफ द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिंग हेल्पिंग लीडरशिप। जो स्टाफ है वो एग्जामाइन करेगा प्रोग्राम को मुसलसल किस हिसाब से? एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, सपोर्टिंग हिसाब से, हेल्पिंग हिसाब से, या लीडरशिप से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी लीडरशिप इसका करेक्ट हो जाएगा। लीडरशिप के हिसाब से वो है स्टाफ से। उसके बाद 84 है, द साइंटिफिक डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स इज ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर एडवाइसिंग द गवर्नमेंट बाय द नेशनल कमिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस अकेडमीज। जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वेरियस फील्ड की वो ब्रॉड फॉरवर्ड करती हैं एडवांसिंग गवर्नमेंट को नेशनल कमेटीज़ के हिसाब से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कमेटीज़। उसके बाद 85 क्वेश्चन है, एजुकेशन ब्यूरो वर अटैच्ड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द सिटीज़ टाउन कंट्रीज प्रोविंसेस। एजुकेशन जो है वो अटैच होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से किस हिसाब से? सिटी के हिसाब से, टाउन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, या प्रोविंस के हिसाब से। ये जो एजुकेशनल का सिस्टम होता है वो आपको पता होगा कि एजुकेशन का ये सिस्टम प्रोविंस के हिसाब से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रोविंसेस। 85 करेक्ट ऑप्शन डी, प्रोविंसेस। 86 नंबर है, एन असेसमेंट इज इफ it constantly achieves the same result with the same student, valid, invalid, reliable, unreliable। तो एक असेसमेंट जो कंटिन्यूसली अचीव की जाए सेम रिजल्ट के हिसाब से सेम स्टूडेंट को, तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट हो जाएगा सी, रिलायबल उस रिजल्ट को कहते हैं। उसके बाद है ए एन असेसमेंट इज़ वन विच मेयर्स व्हाट is it intended to measure, valid, invalid, reliable, unreliable। एक असेसमेंट हो जिसमें मेयर किया जाए कि कौन सी जो है इंटेंड है मेयर के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 87 का। इसका हो जाएगा ए, वैलिड। वैलिड कहते हैं उस असेसमेंट को। उसके बाद है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, हिमथाने के लिए एजुकेशन में, उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 का बी करेक्ट हो जाएगा, आईसीटी उसको कहते हैं। यानी कि इसका करेक्ट हो जाएगा 88 का बी ऑप्शन करेक्ट, आईसीटी। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए इनहेंस लर्निंग के प्रोसेस के लिए उसे आईसीटी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 89 की तरफ।
89 है उसके बाद, टीचर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ द टेस्ट प्रोसेस, स्टडी प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, इवोल्यूशन प्रोसेस, ऑब्जर्विंग प्रोसेस। टीचर जो हैं वो क्लोजली एसोसिएट्स किस प्रोसेस से होते हैं? 89 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टडी प्रोसेस। टीचर्स जो है क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं स्टडी प्रोसेस से। Children should be given an opportunity to democratic way of life in school is learn, experience, understand, knowing. Children should be given an opportunity to dash the democratic way of life in school. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा बी, एक्सपीरियंस जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद 91 है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट असेस स्टूडेंट्स। डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट असेस स्टूडेंट की होती है उसे क्या कहते हैं? आईक्यू, लर्निंग आउटकम्स, एक्साइटिंग लर्निंग लेवल, एप्टीट्यूड। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट, एक्साइटिंग लर्निंग लेवल जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ। ये इन क्वेश्चन से आपका आइडिया हो गया होगा कि पेपर किस तरह का आ सकता है एचएम। 92 क्वेश्चन है, समेटिव असेसमेंट असेस स्टूडेंट्स आर। पहले भी असेसमेंट थी, ये सोमेटिक है। प्रोग्रेस एट द एंड टर्म ईयर, प्रोग्रेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, cumulative results of terms and final papers, learning outcomes at the end of every lesson। तो सोमेटिक असेसमेंट जो है असेस वो क्या होती है, इसको क्लियर करते हैं हम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोग्रेस एट द एंड टर्म ऑफ ईयर जो होती है उसे सोमेटिक असेसमेंट असेस कहते हैं। उसके बाद 93 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। ये करेक्ट हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर हैं इसलिए यही करेक्ट है, फॉर्मेटिव टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। उसके बाद 95 क्वेश्चन है, रिटेंशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन चिल्ड्रेन मूव फ्रॉम अ लोअर ग्रेड टू अपर ग्रेड, आर इनरोल्ड इन स्कूल, retain the same grade for more than a year, stop schooling at a certain grade। तो इसका पूछ रहा है कि रिटेंशन रेट क्या होता है, कैलकुलेट किस तरह किया जाता है चिल्ड्रेन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा ए, मूव फ्रॉम अ लोअर ग्रेड टू अपर ग्रेड इसको कहा जाता है। उसके बाद 96 क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ग्रेड स्पेसिफिक एज चिल्ड्रेन इन द सेम ग्रेड इज कॉल्ड ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, नेट इनरोलमेंट रेट, टोटल इनरोलमेंट रेट, ओवरऑल इनरोलमेंट रेट। जो परसेंटेज हो ग्रेड की स्पेसिफिक एज चिल्ड्रेन की इनरोल किया जाए सेम ग्रेड में उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस इनरोलमेंट कहते हैं, नेट इनरोलमेंट कहते हैं, टोटल इनरोलमेंट कहते हैं, ओवरऑल इनरोलमेंट। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, नेट इनरोलमेंट रेट कहा जाता है। उसके बाद है 97, एज पर स्कूल कंसल्टेशन पॉलिसी द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ द कैंपस स्कूल विल बी हेड टीचर, प्रिंसिपल, एडमिन ऑफिसर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। जो एज पर कंसल्टेशन पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो है कैंपस का स्कूल का वो क्या होता है? तो 97 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, वो प्रिंसिपल होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो कैंपस स्कूल का तो उसे प्रिंसिपल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 97 का। उसके बाद चलते हैं 98, उसके बाद है 98 नंबर, द लेवल ऑफ अ कंसोलिडेटेड स्कूल विल बी डिसाइडेड। जो लेवल है कंसोलिडेटेड स्कूल की वो डिसाइड करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट by the Secretary of Education on the basis of higher grades level taught in the school on the basis of available space and facilities। कौन डिसाइड करता है लेवल ऑफ कैंडिडेट का स्कूल में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हायर ग्रेड लेवल taught in the school। करेक्ट। 99 नंबर क्वेश्चन है, अ शेयर्ड विजन ऑफ
is of a school is designed and owned by school head, teachers and student. District ED head, school head, teachers and student. Community school leadership, teachers and student. Education leaders and managers at province level. जो शेयर्ड विजन है स्कूल का वो डिज़ाइन कौन करता है? 99 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा कम्युनिटी स्कूल लीडरशिप टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि इसका सी करेक्ट होगा। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद द कोर बिजनेस एंड द सेंटर ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ इज स्कूल डिसिप्लिन, लर्निंग ऑफ एवरीवन इन द स्कूल, बेस्ट टीचिंग, मैनेजिंग एकेडमीज। 100 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा बेस्ट टीचिंग। साजिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल इंशाल्लाह फिर से पेपर सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए एचएम का पेपर किस टाइप का आएगा। थैंक यू वेरी मच।